ओम श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 17 श्रद्धा त्रय विभाग योग। महात्म्य। श्री महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, 16वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है। अब 17वें अध्याय की अनंत महिमा का श्रवण कीजिए। राजा खड्गबाहु के पुत्र का दुःशासन नामक एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा और कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूढ़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लग गया। जैसे वे बच्चे होते हैं तो किशोर अवस्था में भी लोग शर्त लगा लेते हैं कि इस हाथी पे तू नहीं चढ़ पाएगा। बोले नहीं, मैं चढ़ लूँगा। तो पैसे की शर्त लग गई, इस हाथी पे चढ़ जाना है और फिर उसको दौड़ाना है। तो उसके ऊपर चढ़ गया और फिर उसको दौड़ाने के लिए जोर जोर से शब्द कर रहा है। उसकी आवाज़ सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया, और हाथी भी वैसा ही था, क्रोधी स्वभाव का। और दुःशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा, और वो दौड़ा होगा और ये फिसल के नीचे गिर गए। दुःशासन को गिर कर कुछ कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भरकर उसे ऊपर फेंक दिया, यानी सूंड में पकड़ा और उठा के ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए, मर गया। इस प्रकार कालवश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली, क्योंकि हाथी का ही चिंतन करा। और सिंघल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। तो पहले राजा लोग हाथियों को रखते थे, युद्ध आदि में या सवारी आदि में काम आते थे। सिंघल द्वीप के राजा की महाराज खड्गबाहु से बड़ी मित्रता थी, यानी जिनके यहाँ नौकर था उससे उनकी मित्रता थी। अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। ये ईश्वर की नियति होती है नारायण। ये जिसका जहाँ प्रेम होता है ना, वो वहाँ उसको, जैसे पशु की योनि मिल गई तो भी घूम फिर के उसी परिवार में पहुँच जाता है जहाँ से गया हुआ है। ईश्वर वैसे वास्तव में सबकी इच्छाओं का सम्मान करता है। जो आप चाहते हो वही तो देता है, लेकिन उसमें इस चीज का ध्यान रखना होता है कि आपके कर्म कैसे हैं। एक दिन राजा ने इस लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार स्वरूप वह हाथी उसे दे दिया। राजा किसी के ऊपर राजी हो गया, कोई श्लोक आया होगा, इसका अर्थ नहीं निकल रहा होगा, तो उसने निकाला। तो प्रसन्न होकर वह हाथी उनको उपहार में दे दिया, और उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश को बेच दिया। और वो भी बड़ा चतुर था, कवि। अरे भाई, हाथी लेकर के क्या फायदा, कितना खाना खाएगा, उसे फायदा कुछ नहीं। तो उसने मालव नरेश को भेज दिया, पैसे ले लिए। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असाध्य ज्वर से ग्रस्त होकर मरणासन हो गया, उसकी तबीयत खराब हो गई। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है। हमारी समझ में नहीं आता कि इसका क्या कारण है। भाई, सबका कारण नियति है। भाई, कोई बीमार पड़ रहा है, किसी को दुख मिल रहा है, तो जो नियति चाहती है वही तो होता है। और सब आपकी उन्नति के लिए हो रहा है, सब आपको वैराग्यवान, तपवान, क्षमवान बनाने के लिए। शरीर में बीमारी आती है तो बताती है कि आपको तप करना चाहिए, आहार पे संयम, विहार पे संयम। क्योंकि मनुष्य जन्म जो है ना, भोग योनि नहीं है, तप योनि है। मनुष्य जन्म पा करके आदमी को तपस्या करनी चाहिए,
भोग तो स्वर्ग में जाकर क्या भोग सकते हो, क्योंकि वहाँ रोग भी नहीं होता। अभी मनुष्य जन्म में तो ज़्यादा खा लो तो अगले दिन उपवास करना पड़ेगा। शरीर ऐसा बनाया नहीं गया ना। हाथी मानव का बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया। यानी कि राजा को भी हाथी से बड़ा प्रेम था, तभी तो गया वहां पे, नहीं तो एक पशु के लिए कौन जाता। जहां हाथी स्वर्गस्थ होकर पड़ा हुआ था, राजा को देखते ही उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा। यानी ऐसी वाणी में बोला कि सबको सुनाई देगा, एक तरह से मनुष्य की वाणी में बोला। संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय को परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है। यानी कि इन औषधियों से मेरा शरीर स्वस्थ भी हो जाएगा तो मुझे क्या फायदा है। वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है, दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा। यानी इनसे भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। जो 17वें अध्याय पे पाठ कर रहा हो तो उसके पुण्य से मेरी मुक्ति हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। हाथी के कथन अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। यानी कि एक ब्राह्मण बुलाया गया जो 17वें अध्याय का पाठ करते हो। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला, तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। पहले नौकर था ना, दुशासन नाम था उसका, तो उसके दुष्ट कर्म भी थे, लेकिन शायद संगति में कोई ना कोई ऐसे महापुरुष रहे होंगे जिनों का वो उस समय आदर नहीं करता रहा होगा, लेकिन सुना होगा। यही कारण है कि वो पशु योनि में गिरने के बाद उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने जो सुना हुआ था उसकी मांग की कि भाई मैं तो नहीं कर सका, लेकिन कोई ऐसा अगर कर रहा है तो वह मुझे यहाँ से निकाल सकता है। तो उसने गज योनि का परित्याग कर दिया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारी क्या जाति थी। यानी राजा को तो पता नहीं कि दुशासन है, तो उन्होंने पूछा कि तुम कौन थे, तुम्हारी जाति क्या थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे और किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए, ये सारी बातें मुझे बताओ। अब राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया कि मेरा नाम दुशासन था, मैं आपका ही सेवक हूँ। बाकी का तो राजा को पता ही है, जैसे ही बोल दिया दुशासन था तो इसी सब कुछ तो याद ही आ गया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे ही थोड़े समय में उनकी भी मुक्ति हो गई। ये पाठ का कितना महत्व है। गीता का एक आध अध्याय तो कोई ना कोई रोज पाठ करना ही चाहिए। कम से कम अपने पुण्य तो आप इकट्ठा कर ही लो, भले ज्ञान में उतनी गति ना हो, पुण्य तो इकट्ठा कर ही लो, क्योंकि पुण्य में तो इकट्ठा करने में ज़्यादा मेहनत नहीं है। अगर आप दूसरों को दुख नहीं देते तो आपके पुण्य बड़ी जल्दी से इकट्ठे हो सकते हैं। वास्तव में पुण्य है क्या? पुण्य कहते किसको? जो हृदय को पवित्र करता है। और हृदय को पवित्र क्या करता है? भगवान का नाम, भगवान के वचन, भगवान की कथा, भगवान हो गुरु जो भी वेद, यानी कि जिनमें सर्वात्म भाव प्रकट हुआ है, उनके बारे में अगर आप कुछ कहोगे तो उनमें राग द्वेष तो है नहीं। जब राग द्वेष नहीं है तो आपके चित्त में भी राग द्वेष कम होने लगेगा, और राग द्वेष की न्यूनता चित्त को शुद्ध करती है।
तो ये रहा महात्म्य। और महात्म्य से हमको क्या सीखने को मिलता है? एक बात तो सीखने को मिलती है कि अगर कोई पशु योनि में पड़ा है और उसके प्राण नहीं निकल रहे, तो आप 17वें अध्याय का पाठ करके जल को अभिमंत्रित करके उसे पिला देने पर उसकी मुक्ति हो सकती है, हो ही जानी चाहिए, क्योंकि किसी न किसी पाप कर्म के कारण ही तो वहाँ पे पड़ा हुआ है और वो भी तो अपेक्षा कर रहा है। और अगर आप दूसरे की पीड़ा को हरोगे तो कोई ना कोई आपकी भी पीड़ा को हरेगा। कलयुग नहीं कलयुग है ये, एक हाथ दे एक हाथ ले, क्या खूब सौदा है नगद, औरों का बेड़ा पार कर तो तेरा बेड़ा पार। स्वामी राम तीर्थ जी का बहुत बढ़िया उन्होंने लिखा है, क्योंकि यहाँ कोई दूसरा है ही नहीं। अगर आप दूसरे को फूल देते हो तो आप अपने को ही दे रहे, और आप दूसरे को दुख देते हो तो आप अपने को ही दे रहे। आप दूसरे को दुर्वचन कहते हो तो तैयार रहो, उसकी प्रतिध्वनि आने वाली। अर्जुनवाच ये शास्त्र विधिम उत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेषां निष्ठा तु कः कृष्ण सत्वम आहो रजः तमः। अर्जुन पूछते हैं भगवान से कि हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग करके, यानी उसे शास्त्रों का ज्ञान नहीं है लेकिन उसमें श्रद्धा है, श्रद्धा से युक्त हुआ, वह देवादि का पूजन करते हैं और उनकी स्थिति फिर कौन सी है? सात्विकी है, राजसी है कि तामसी है? यानी कि उनकी श्रेष्ठ गति होगी कि मध्यम गति होगी कि नीच योनियों में जाना होगा। पूछने का तो अभिप्राय यही है ना कि भाई जो शास्त्र विधि नहीं जानते लेकिन उनके अंदर श्रद्धा है, और शास्त्र विधि ना जानने के कारण होता क्या है कि उसे ये नहीं पता ना कि श्रेष्ठ क्या है। वह बताएगा कौन? उसके सामने जो मिलेगा वो उसी को श्रेष्ठ समझेगा। शास्त्र विधि होती जैसे किसी को ठीक से पढ़ा दिया जाए कोई विषय, तो उसके बारे में उसको पूरी जानकारी है। शास्त्र विधि का मतलब यही होता है। जैसे आपको मंत्र दीक्षा गुरु से क्यों लेनी चाहिए? क्योंकि मंत्र कैसे जपा जाता है, जिन्होंने जपा है और जिन्होंने उसको अपने जीवन में सिद्ध किया है, वो उनकी पूरी जानकारी रखते हैं, तो वो पूरी विधि आपको बताते हैं। इसके कारण आपको मंत्र दीक्षा लेना होता है। और यह मंत्र जो होता है वो चेतन होता है। तो जब चेतन होता है तो जब आप जप करते हो तो भी आपका कोई ध्यान रखने वाला होना चाहिए, क्योंकि जिस मंत्र को आप जपते हो उसी मंत्र को अगर गुरु जी ने जपा हुआ तो जब आप जप करते हो तो आपकी ऊर्जा उनकी ऊर्जा से जुड़ती है। तो आपको अगर कोई विघ्न आने वाला है या कोई प्रलोभन आने वाला है तो उनको पता चल जाता है कि इसको अब जप में कोई देवता आकर के प्रकट होकर के प्रलोभन देने वाला है या कोई राक्षस आकर के डराने वाला है, तो उनको पता चल जाता है, तो वहाँ से रक्षण हो जाता है। इसके लिए भी गुरु की आवश्यकता होती है। यानी सूक्ष्म जगत के जो विघ्न होते हैं उनको हटाने के लिए गुरु का मार्गदर्शन होना चाहिए। इसके लिए गुरु की आवश्यकता होती है, और गुरु ही पूरी शास्त्र विधि को जानते हैं और आपको बड़ी सरलता से बता सकते हैं। और यहाँ गुरु नहीं, शास्त्र विधि नहीं, इसका मतलब गुरु भी नहीं। और उसको यह बात की जानकारी नहीं होती तो आसपास जैसा देखता है, जैसा माहौल होता है, जैसे घर परिवार में कोई जो है देवता का पूजन करता तो बच्चे भी सीख जाते, और घर परिवार में कोई यक्ष राक्षस की पूजा कर रहा है तो बच्चे भी सीख लेते हैं कि भाई इससे लाभ हो रहा है। कोई प्रेत की उपासना कर रहा है तो उसके बेटे भी उसी रास्ते चल देते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर अर्जुन पूछ रहे हैं कि हे कृष्ण, जो शास्त्र विधि को त्याग करें उसको उसका ज्ञान ही नहीं है, उसके प्रति महत्व बुद्धि ही नहीं है कि इससे कल्याण होता है। और फिर जो हृदय में जैसी श्रद्धा उपजी उस अनुसार वो ऐसी ही क्रियाओं को स्वीकार करता है, और जब वैसी ही क्रियाओं को स्वीकार कर वैसा ही आचरण करता है या वैसा ही साधन करता है
तो उसकी कौन सी गति होती है? सात्विक होती है, राजस होती है कि तामस होती है? अब देखो भगवान इसका आगे क्या उत्तर प्रदान करते हैं। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। भगवान कहते हैं कि मनुष्यों की वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न श्रद्धा सात्विकी, राजसी और तामसी ऐसे 3 प्रकार की होती है, उसको तू मुझसे सुन। देखो अर्जुन ने तो क्या केवल एक ही वर्ड यूज किया था, श्रद्धयान्विता, श्रद्धा से युक्त होकर के जो पूजन आदि करते हैं उनकी क्या गति होती है। लेकिन भगवान ने क्या कहा कि उनकी जो श्रद्धा है उसी में 3 विभाग है। या तो वो सात्विकी श्रद्धा होगी, या तो राजसी होगी, या तो तामसी होगी। ये तो हमने गुरु जी के सत्संगों में भी इन श्रद्धा के बारे में हमने सुना हुआ है। अब सत्व गुण का क्या कार्य होता है? ज्ञान का प्रकाश करना। रजोगुण का क्या काम होता है? प्रवृत्ति कराना, लोभ। और तमोगुण का क्या कार्य होता है? बुद्धि को मोहित करना, अज्ञान में निमग्न रखना, द्वेष की प्रधानता। ऐसे ही समझ लो। तो 3 प्रकार के लोग तो इस जगत में होते ही हैं, और जो जैसा होता है उसको वैसी ही चीज पसंद आती है। जो अपना भी भला हो, दूसरे का भी भला हो, सतोगुणी, तो उनको सतोगुणी लोग ही पसंद आवेंगे। तो देवताओं में भी जो सतोगुणी होगा वो उनको पसंद आवेगा। मेरा लाभ हो जाए चाहे दूसरे का कुछ होगा, तो उनको वैसे ही पूजन के लिए या उपासना के लिए वो ऐसी ही चीज़ों को ढूंढेंगे। यानी कितनी ही उपासना उनके सामने क्यों ना आए, लेकिन वो चुनेंगे तो उन्हीं की उपासना के व्यवहार के अनुकूल होता है, और वही उनको फलित भी होती है। कि भाई तुमको अगर मांस खाने वाले हो और तुम किसी देवता की उपासना करोगे जो सतोगुणी है, तो तुमको प्रसन्न होने वाला तो वही नहीं, क्योंकि तुम शास्त्र विधि छोड़ चुके हो। या तो बहुत तपस्या करोगे तो देवता का वैसा स्वरूप प्रकट होकर के आएगा जो तुम्हारी जैसा होगा, नहीं उसका तुमने निर्माण किया। नहीं तो फिर देवता अगर ज़्यादा बलवान है तो ऐसा हो सकता है कि धीरे धीरे उसका स्वभाव तुम परिवर्तित हो जाए और तुम पूरे बदल जाओ। या तो देवता को तुम बदल डालोगे, या तो देवता तुम्हारे अनुसार बदल जाएंगे। ऐसा होता है कि देवता बदल जाता है। उसमें तप करने वाले का भी बहुत बड़ा रोल होता है कि दोनों में बदलना कौन सा होता है। ज़्यादातर तो मनुष्य ही बदलते हैं, लेकिन उसमें कई ऐसे सात्विक भी होते हैं जो किसी कारणवश, सात्विक साधनाएं तो उन्होंने की, किसी कारणवश रजोगुणी साधना कर लेते हैं। तो जो रजोगुणी जिनकी सिद्धि प्राप्त करते हैं ना, धीरे धीरे वह जो देवता होता है, जो रजोगुणी देवता है, उसको आप यक्ष गंधर्व आदि जो भी कह लो, इनकी ऊर्जा के प्रभाव से वो सात्विक होना चालू हो जाता है। वो अपनी क्रियाएं छोड़ने लगता है इनके बल के प्रभाव के कारण। तो यहाँ क्या बात समझ में आ रही है कि श्रद्धा 3 प्रकार की है, और श्रद्धा 3 प्रकार की होने में कारण आप जैसा आप हो, जैसा आपका अंतःकरण है, वैसी तो श्रद्धा होगी। अगर आप में सतोगुण है तो आपकी श्रद्धा भी सतोगुणी, आप में रजोगुण है तो आपकी श्रद्धा भी रजोगुणी, आपकी बुद्धि भी रजोगुणी, आपके कर्म भी रजोगुणी। श्रद्धा से शुरुआत होती, इसलिए उन्होंने श्रद्धा का नाम रख लिया। जिसकी श्रद्धा सतोगुणी होगी नारायण, उसका चिंतन भी सतोगुणी होगा, उसके कर्म भी सतोगुणी होंगे और उसका फल भी सतोगुणी।
लेकिन जिसका अंतःकरण रजोगुणी है, उसका चिंतन रजोगुणी, उसका कर्म रजोगुणी, उसका फल रजोगुणी। और तमोगुणी की तो बात ही छोड़ दो, उसको तो दूसरे को दुख दे दे करके सुख मिलता है। हाँ, तो मारण आदि का जो प्रयोग करते हैं, दूसरे के घर में झगड़ा लगा देना, ये करना, प्रेत की उपासना, आगे भगवान बताएंगे। तो इनमें शास्त्र विधि को नहीं मानते हैं, तो इसमें जो सात्विक श्रद्धा वाले होते हैं वो आज नहीं तो कल शास्त्र विधि को स्वीकार कर ही लेते हैं, क्योंकि उसके बगैर उनका जो साधन है वो पूर्ण नहीं होता है, जिसको चाहते हैं वो नहीं प्राप्त होगा। हालांकि एक तरह से आप देखोगे तो जो रजोगुणी साधना कर रहा है उसको भी तो जानकारी चाहिए, कोई ना कोई तो बताएगा, करेगा कैसे? कहीं ना कहीं वह भी तो शास्त्रों में से ही आता है, और जो तमोगुणी है वो भी शास्त्रों में से ही आता है। तो फिर ये क्यों कहा गया है कि शास्त्र विधिम उत्सृज्य? क्योंकि शास्त्र का उद्देश्य आपको छोटी छोटी चीजों में लगाना नहीं है नारायण। शास्त्र का उपदेश तो आपको मुक्त करने के लिए, इसलिए बोला गया है कि परम तत्व का ध्यान छोड़ करके, यानी कि जितने प्रयास में आपको चिंतामणि मिल सकती थी, आपने उसी प्रयास में कांच का टुकड़ा लिया, पत्थर लिया, तो क्या लिया? तो वो शास्त्र विधि नहीं हुई नारायण, इसके लिए कहा गया। नहीं तो तुमको प्रेत की भी उपासना करनी है तो भी तो उसका नियम आपको जानना पड़ेगा, मंत्र जानना पड़ेगा, गुरु होंगे, रक्षण करेंगे, तब तो सिद्ध होएगा, ऐसा थोड़ी होना हो जाएगा। तो यह बात यहाँ से हमको समझ में आती है। यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि मनुष्यों की शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न, स्वभाव से उत्पन्न का मतलब यही होता है कि सतोगुणी है तो सतोगुणी श्रद्धा होगी, रजोगुणी है तो रजोगुणी होगी, तमोगुणी है तो तमोगुणी। अब देखिए, आप अगर जिज्ञासु हो और ज्ञान के अर्जन में लगे रहते हो तो आप सतोगुणी हो, ठीक है। और अगर आपको संसार की इच्छाएं परेशान करती हैं और आप कर्म में लगे रहते हो कि मैं कर्म करूं, ये प्राप्त कर लूं, ये भोगूं, तो आप रजोगुणी हो। और आपकी बुद्धि मोहित है, आपको कोई लेना देना ही नहीं है, इधर समय बेकार कर रहे, उधर बेकार कर रहे, तो तमोगुणी। यानी दूसरे को गिरा करके आपको अच्छा लग रहा है, या आलस प्रमाद में सोते हुए अच्छा लग रहा है, तो आज नहीं तो कल आपकी वैसी गति होने वाली है। सत्व अनुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयः अयं पुरुषः यः यत् श्रद्धं सह एव सः। भगवान कहते हैं, हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, जैसा अंतःकरण है वैसी श्रद्धा होती है। यह पुरुष श्रद्धामय यानी श्रद्धामय है, जैसी अंतःकरण है वैसी उसकी श्रद्धा होती है। तो जैसी श्रद्धा होती है वह अंतःकरण उसी से पूरित कहा जाता है कि इसी से भरा हुआ। उसमें सात्विक भाव है, राजसी भाव है कि तामस भाव है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, जैसी श्रद्धा धारण करेगा उसको वैसा ही कहा जाएगा। तो सबसे फायदे में कौन है? सात्विक से ज्यादा फायदे में। और सबसे घाटे में कौन है? तामस। और इस जगत में सबसे ज्यादा प्रधानता किन लोगों की है? राजस, ज्यादातर, क्योंकि प्रकृति ने बनाए हैं ऐसा। राजस लोगों की प्रधानता। कमाने खाने में लगे, तो कमाने खाने के लिए हाथ पाँव हिलाना भी तो पड़ेगा। आलस प्रमाद में पड़े रहेंगे तो कौन देने वाला? जाकर देखो, काम धंधे में लोग लगे हुए हैं। प्रकृति ने इसीलिए बनाया है ऐसा कि आपको भोजन चाहिए तो आप हाथ पाँव मारो, नहीं तो आदमी तमोगुण में ही पड़ा रहे, वहां से उठे ही नहीं। नहीं तो वृक्षों की तरह मनुष्यों को भी बनाया जा सकता था कि धूप में बैठे और भोजन बन जावे। ने ऐसा नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं
कि आप क्रिया करो, यानी तमोगुण से रजोगुण में आओ और फिर रजोगुण से सतोगुण में जाओ। जब इस तमोगुण और सतोगुण में बाहर एक जैसे ही लगभग लगभग दिखाई देते हैं। तमोगुण में आदमी स्थिर पड़ा है, आलस में, प्रमाद में सोया पड़ा, और उसमें ध्यानस्थ बैठा हुआ है, लेकिन बीच में क्रिया है, दोनों के बीच में। एक तामस में आदमी पूरा सोया हुआ है और सतो में आदमी पूरा जगा हुआ है। इतना अंतर होता है। भले ध्यान में दिखाई देता है, लेकिन वो जगने की ओर है, पूर्ण जागृति। तो इस श्लोक में वही चीज बताई जा रही है कि जिसका जैसा अंतःकरण है वो व्यक्ति भी वैसा ही माना जाता है। और श्रद्धा का शब्द का अर्थ समझते हो? श्रद्धा बनती है सतधा, बीच में रकार लगा दिया गया, श्रतधा। श्रत में रकार निकाल दो तो सतधा, यानी कोई बात कही गई, सत का मतलब क्या होता है? उसको सत्य मान लेना और वैसे का वैसा धारण कर लेना, उसको श्रद्धा होता है। विचार नहीं करना। श्रद्धा का मतलब विचार नहीं होता, जैसी बात कही गई है वैसा ही मान लेना। जैसे छोटा सा बच्चा होता है, उसको जब कहानी सुनाते हो तो विचार थोड़ी करता है, वो मानते जाता है, विश्वास करता है। बोले ऐसा हुआ, बोले हाँ, बोले फिर क्या होगा, तो उसको बोलते हैं श्रद्धा। जहाँ जो चीज कही जा रही है उसको प्रत्यक्ष की नाई उस पर विश्वास कर लेता है कि नहीं ये बात हुई होगी, उसी को श्रद्धा कहा जाता है। तो अब आपने तो साधन भजन किया नहीं कि भाई विष्णु भगवान होते हैं, शिव जी होते हैं, लेकिन जिन्होंने किया उन्होंने मंत्र दिया, मैं ऐसे ऐसे करूँ आपकी उन्नति होगी, आपने माना ही। तो चाहे देवता के बारे में बताए, चाहे यक्ष राक्षस के बारे में बताए, चाहे प्रेत पितर के बारे में बताए, आपको मानना ही तो पड़ेगा। बिना श्रद्धा के किसी अध्यात्म में तो शुरुआत ही नहीं है, क्योंकि आपने उसको देखा नहीं, आपने उसको जाना नहीं, दूसरे ने कहा तब आपने उसको मान लिया, तो इसी को श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा ही आगे जाकर के विश्वास में परिणत हो जाती है। श्रद्धा में प्रमाण नहीं होता और विश्वास में प्रमाण होता है। यानी श्रद्धा के बाद जब उसका अनुभव होने लगता है तो बात विश्वास में परिणत हो जाती है, और वह अनुभव जब अचल हो जाता है तो वह निष्ठा में बदल जाती है। तीन चीज़ें होती हैं, एक श्रद्धा, श्रद्धा आगे जाके विश्वास बनती है, और वही विश्वास आगे जाके निष्ठा बनता है। जैसे बोलते हैं ना, ब्रह्म निष्ठा प्राप्त तो कर ली, तो ब्रह्म निष्ठा का मतलब होगा कि ब्रह्म तत्व से वो बिल्कुल विचलित नहीं होते। यजन्ते सात्विका देवान् यक्षराक्षांसि राजसा प्रेतान् भूतगणान् चान्ये यजन्ते तामसा जना। भगवान कहते हैं कि सात्विक पुरुष देवताओं को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को, अन्य जो तामस मनुष्य हैं वो प्रेत और भूत गणों को पूजते हैं। क्यों पूजते हैं? क्योंकि उनकी वैसी ही इच्छाएं हैं और वो वहीं से पूरी हो सकती है। मनुष्य है तो मनुष्य से संबंध जोड़ता है, हाँ तो कुत्ते हैं तो कुत्तों में विचरते रहते हैं, तो जैसा होता है वो उसी की तरफ जाना चाहता है। तो मनुष्य में भी जो देवत्व से आया है, देव योनियों से आया है, फिर वही देवता उसको आकर्षित करता है। जिसका मन स्वाभाविक ही देवों की उपासना में लगता है, उसका मतलब क्या होता है? वो स्वर्ग आदि से ही आया हुआ है, तभी तो उसको वहां का आकर्षण है। और जो देवता आदि को नहीं मानते, इसी लेने देने में खपे हुए हैं, तुम पहले मनुष्य ही थे, ये तो नीची योनियों से आया हुआ। तुम बचपन से ही अगर तुमको देवता आदि के प्रति लगाव है, ध्यान करने की, जप करने की इच्छा हो रही, तो ये बताता है कि आप ऊंची योनियों से आए हुए, और फिर से वही योनि आपको खींच रही है ऊपर की ओर। इसलिए कह रहे हैं कि जो सात्विक पुरुष होते हैं वो देवताओं को पूजते हैं, क्योंकि देवता सात्विक होते हैं।
उनमें ज्ञान की प्रधानता होती है, ध्यान की प्रधानता होती है, प्रकाश की प्रधानता होती है, शांत स्वभाव के होते हैं, राग द्वेष न्यून होता है, चित्त में समता होती है, सिर्फ देना ही जानता है। देव मतलब देव धातु से बनता है, जिनमें ज्ञान का प्रकाश हो। और दा भी तो है, दा का मतलब देने की प्रवृत्ति। आपके भीतर जो आपके शरीर में सामर्थ्य है, मन में चिंतन है, बुद्धि में योग्यता है, तो जितना आप दूसरे के लिए खर्च करोगे उतना बढ़ता जाएगा। इसके लिए दूसरे के ज्ञान की वृद्धि के लिए यत्न करना चाहिए। ये कोई नहीं समझता है तो भावना करनी चाहिए कि सबकी बुद्धि का विकास हो, सबको परमात्मा ज्ञान मिले, ऐसी भावना तो कर ही सकते हैं। सभी अपने, कोई अपनी निंदा भी कर रहा है तो क्या, सब अपना ही तो प्रतिरूप है। वो तमोगुणी है तो उसको ऐसा दिखाई दे रहा है तो वैसा बोल रहा है, उसकी बुद्धि ऐसी है। हमारी बुद्धि ऐसी होती तो हम भी वही करते। और जो रजोगुणी है वो यक्ष आदि की। अब रजोगुणी का मतलब क्या होता है कि उनको धन चाहिए, संसार में सुख चाहिए, यश चाहिए, स्त्री आदि की भोग की जो इच्छाएं होती हैं वो चाहिए। तो सब किससे पूरी होती है? वो यक्ष यक्षिणियों से पूरी होती है, उनके पास धन बहुत होता है, रूप सौंदर्य भी बहुत होता है। तो अगर आप उनकी उपासना करते हो तो वो चीज़ें आपको प्राप्त हो सकती है। जैसे अर्जुन को जो चित्ररथ गंधर्व ने नहीं दिया था, तो उनसे भी तो सहायता मिली थी। तो उनके पास सामर्थ्य तो होती है, वरदान भी दे सकते हैं, वस्तुएं भी दे सकते हैं, धन आदि भी दे सकते हैं। लेकिन फिर परेशानी यही होती है कि आप को उनका पूजन करने के लिए उनका चिंतन करना पड़ता है। उपासना करोगे तो उनका चिंतन करोगे, जब ऐसे चिंतन करोगे तो उनका जो गुण होगा वो तुम में आने लगेगा, तो तुम भी यक्ष बन जाओ, आज नहीं तो करो। या फिर उनका थोड़े समय के लिए चिंतन करो और उसके बाद तुम परमात्मा का चिंतन करो, फिर तुम्हारा लौकिक कार्य भी हो जाएगा और आपका लौकिक कार्य भी हो जाएगा। उनकी फिर पूरी जिंदगी भर उपासना नहीं की जाती, 1 साल 2 साल करके उनसे लाभ ले लिया, फिर उनको सीमित कर दिया, उससे ज़्यादा उनको बढ़ाया नहीं जाता। देखो इसके लिए हमारे यहाँ ब्रह्मचर्य आश्रम, फिर गृहस्थ आश्रम, फिर संन्यास। गृहस्थ में सब कुछ संजोया और संन्यास में सब कुछ छोड़ दिया। वानप्रस्थ में थोड़ा छोड़ा, संन्यास में सब छोड़ दिया। तो अपने यहाँ ऐसा नहीं है किसी की उपासना की मनाही है, आपकी जैसी इच्छा आप उपासना कर लीजिए, लेकिन जब तक गृहस्थ में हो, उसके बाद जब उम्र ढलने लगती तो सारी इच्छाएं छोड़ देनी चाहिए। हालांकि अभी तो मनुष्य का उम्र का कोई ठिकाना नहीं है, कभी मर सकता है, इसके लिए उस विधि की तो बात ही छोड़ दो। बहुत रिस्क लेकर के किया जा सकता है। आयु स्थिर रहती थी, आयु स्थिर रहती थी, स्वास्थ्य स्थिर रहता था, विचार बुद्धि भी तो स्थिर रहती थी। हाँ, तो जो राजस होते हैं वो यक्ष और राक्षसों की उपासना किया करते हैं, और जो तामस होते हैं वो प्रेतों की। प्रेत बेचारे खुद ही परेशान हैं, ठीक है भाई, प्रेत बना क्यों? क्योंकि उसकी इच्छाएं अतृप्त थी, पूरी नहीं हो पाई और शरीर निकल गया, तो उसकी अतृप्त इच्छाओं ने उसको प्रेत बना दिया। यानी कंट्रोल से बाहर अतृप्त इच्छाएं, इच्छाएं तो सब में ही रहती, तो वो खुद ही अतृप्त है, तो तुमको क्या लगेगा? लेकिन लोग उससे भी काम कराते हैं। हाँ, जैसे जानवर को पकड़ लिए तो उसको दाना पानी दे दिया और फिर दिन भर उसको जोतते हैं, यानी कुछ उसको दो और कुछ उससे लो। तो इस प्रकार उनसे भी काम किया जाता है, लेकिन इसका फल क्या मिलता है अंत में? प्रेतों का तुमने चिंतन किया, तो तुम जिसका चिंतन करोगे तो आज नहीं कल वही हो जाओगे। या तो तुम इतनी विशाल बुद्धि हो कि तुमको प्रेत प्रेत ना दिखे, परमात्मा दिखे,
हम्म, प्रेत प्रेत में देखिए मतलब चिंतन तो उपासना करते समय तो उसी का करना पड़ता है। ये प्रेत का मतलब है परमात्मा का प्रेत के रूप में उपासना करना। अच्छा। तो प्रेत प्रेत ही नहीं रहेगा, वो परमात्मा हो जाए। तो हम्म, परमात्मा का चिंतन हो ना, वासुदेव सर्वमिति हो गया ना नारायण। हम्म, तो आज नहीं तो कल वो परमात्मा में मिट जाएगा, परमात्मा ही तुम्हारे पास बचेगा। हम्म। उसको प्रेत की सिद्धि भी हो जाएगी और परमात्मा ही रहेगा। क्योंकि हनुमान जी को भी तो कुछ समय के लिए प्रेत योनि में जाना पड़ा था। हम्म, वो ऊपर बैठ के भगवत गीता सुन रहे थे ना। हाँ, तो भगवान बोले बोले कहाँ बैठ के तुम सुन रहे थे? बोले पताका के ऊपर। बोले हम वक्ता नीचे और श्रोता ऊपर। हाँ, तो प्रेतों वाला कर्म में जाओ, प्रेत योनि में जाओ। हम्म? अरे बोले भगवान क्षमा करिए। बोले ऐसे वैसे क्षमा नहीं होगा, भगवत गीता पे टीका लिखो, तब जाकर के उस योनि से मुक्ति मिलती है। तो उन्होंने भगवत गीता पे टीका भी लिख दी थी। उसका नाम तो भूल गया मैं क्या था। तो ईश्वर को कुछ काम कराना होता है, इसके लिए तो करते रहते हैं। नहीं तो उनकी दृष्टि में ऊपर क्या नीचे क्या, सब जगह तो परमात्मा ही है। हाँ, तो नारायण जैसी आपकी इच्छा होती है आप वैसे ही अपने इष्ट को चुनते हैं और वैसे ही उपासना करते हैं और वैसे ही गति को प्राप्त होते हैं। अब इसलिए गुरुजन जब मिलते हैं तब बताते हैं कि भाई ये छोटी छोटी उपासना क्यों करते हो? हाँ, उतने ही परिश्रम में या उससे कम परिश्रम में सबसे बड़ी चीज़ जब मिलने वाली है, हाँ, तो तुम घाटे वाला सौदा क्यों करते हो? भाई एक जगह तो बापू जी नहीं बोल रहे थे कि रामकृष्ण परमहंस बोलते थे कि सर्कस में सर्कस का करतब दिखाने वाला जितना अभ्यास करता है, हाँ, उसका 30% में तुम आत्मा को प्राप्त करने के लिए करो ना, तो तुम मुक्त हो सकते। बहुत अभ्यास करते हैं। और रस्सी पे चलने वाले के लिए कितना अभ्यास करता होगा तो वो चल पा रहा है उसमें। महीनों लगते हैं और पूरे दिन भर अभ्यास करते हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं और बड़ी एकाग्रता और उसको बनाए रखने के लिए अगर आपने अभ्यास छोड़ दिया तो वो चला जाएगा। उसको करते ही रहना पड़ता है, तब जा करके वो सिद्ध रहता है। ये तुम्हारी बॉडी जो है ना वो ऐसे ही है, कुछ समय में वो अगर आपने अभ्यास छोड़ दिया तो नहीं टिक पाएगा। आज भी पर विश्राम। ॐ कायेन वाचां मनसेन्द्रियैर्वा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै श्रीसद्गुरुवेति समर्पयामि। ॐ सहना अवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।